Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. वहाँ स्क्रीन होती है तो वी हैव टू सी. अब हम करेंगे 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 17 में कराऊंगा लास्ट में. 17 इंपॉर्टेंट है बट कराऊंगा लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि फाइंड द मॉड्यूलस. फाइंड द मॉड्यूलस and argument of the complex नंबर दे रखा है मेरे बच्चों 1+2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा. तो सबसे पहले हमें मॉड्यूलस निकालना है और फिर क्या निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट मतलब पूरा पोलर फॉर्म वाले एंड तक जाना है. पोलर फॉर्म वाले एंड तक मींस ऑलमोस्ट पोलर फॉर्म निकालनी है. पूरे tan थीटा में जो थीटा होता है वो निकालना है. तो एंड तक जाना है. तो देखते हैं क्या होता है. हमने मॉड्यूलस और सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है वी विल सिंप्लीफाई इट. सो वी हैव 1+2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा. वी विल सिंप्लीफाई इट बाय 1+3 आयोटा. रैशनलाइज कर रहे हैं 1+3 आयोटा. अगर क्लास 7 है तो 1+2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 1+3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1+2 आयोटा के साथ होल अपॉन 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर. वी गेट इज 1+2 आयोटा +3 आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 -9 आयोटा स्क्वायर. अगर क्लास देखें तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. ये 1 -6 रियल पार्ट प्लस 5 आयोटा होल अपॉन 1 -9 -1. अगर देखें तो -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 + 9 -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10. अलग अलग करेंगे. -5 अपॉन 10 प्लस 5 अपॉन 10 आयोटा दैट इज -1/2 प्लस 1/2 आयोटा. तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ. आ रहा है -1/2 प्लस 1/2 आयोटा. मतलब -1/2 कॉमा 1/2 मीन्स इट इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. मतलब थीटा इज गोइंग टू बी पाई माइनस अल्फा. ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहले इसका मॉड्यूलस बराबर होगा दिस, जो कि होगा अंडर रूट में -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. अंडर रूट में 1/4 प्लस 1/4 अंडर रूट में 4 एलसीएम 1 + 1. ये कैलकुलेशन मैंने कभी नहीं करी. 2/4 अंडर रूट में 1/2 दैट इज 1/√2. पीछे क्या दे रखा है? पीछे 1/√2 दे रखा है. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बराबर आ गया 1/√2. अब निकालेंगे हम इसका, क्या निकालेंगे बेटा? z इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 1/2 आयोटा. और हम जानते हैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और हमने इसका मॉड निकाल लिया जो कि है 1/√2 जिसको r भी बोलते हैं. इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बोलूं तो r cos थीटा प्लस r sin थीटा i. r ऑलरेडी निकला हुआ है तो 1/√2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 और 1/√2 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. अगर स्मार्ट हो, थोड़ा तेज खेलना चाहते हो तो √2 से गया यहाँ √2 आ जाएगा. ये √2 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा. तो cos थीटा बराबर आ गया -1/√2 और sin थीटा बराबर आ गया 1/√2. अब हम निकालेंगे tan अल्फा जो बराबर होता है मॉड में tan थीटा जो बराबर होता है मॉड में sin थीटा अपॉन cos थीटा जो बराबर होता है मॉड में 1/√2 अपॉन -1/√2 जो बराबर आ जाएगा 1. अब tan अल्फा बराबर आया 1 तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan π/4. अल्फा बराबर आ जाएगा π/4. अल्फा आर्ग्यूमेंट नहीं होता
आर्ग्यूमेंट होता है थीटा जो सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4, थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये था क्वेश्चन नंबर 14 और 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 जो बोलता है कि फाइंड द रियल नंबर्स, फाइंड द रियल नंबर्स x and y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे फ्रेंड की लाइफ में भी प्रॉब्लम हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को कहेंगे भाई तू अपनी प्रॉब्लम संभाल, मैं अपनी फिलहाल संभाल लेता हूं, क्योंकि दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला एक्स और वाई की वैल्यू निकालो जब ये इसके बराबर नहीं है, इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, फिर वही वाली बात, सॉल्यूशन में लेट अस सिंप्लीफाई x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो x मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 5 आयोटा से, माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 5 आयोटा से। एक बहुत बड़ी गलती होती है क्वेश्चन ढंग से ना कॉपी करना, ये गलती मत करना मेरे बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट खुलेगा 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस आई स्क्वायर 5y, i इंटू आई इज आई स्क्वायर 5y, 3x आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5y, एक ब्रैकेट में प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आया तो अंदर बचेगा 5x माइनस 3y। तो ये तो हमारा सिंप्लीफाई होकर आ गया, विच इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट ऑफ मतलब ये -6 माइनस 24 आई के बराबर नहीं है, उसके कॉन्जुगेट के बराबर है, तो यहां पर किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। अब बच्चे की आंखें क्या कहेंगी कि रियल पार्ट को रियल के बराबर कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर कर दो। तो व्हाट वी गेट इज 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24। 10th क्लास एलिमिनेशन मेथड, 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 15x प्लस 25y इज इक्वल्स टू -30, 15x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 72। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये बाय बाय, ये कितना आया 34y इज इक्वल्स टू माइनस 102। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 102 अपॉन 34, 34 वन जा 34 थ्री जा, y की वैल्यू आई -3, y की वैल्यू -3 आई है, मैं चेक करूंगा बिल्कुल सही आ रही है। अब y की वैल्यू यहाँ 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू -6, 3x प्लस 5 इंटू -3 बराबर -6, 3x माइनस 15 इज इक्वल टू -6, देखो गलती, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 15, 3x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 3 आ गई जो कि सही है। तो बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना और कुछ नहीं है, गलती हो जाती है बंदा सिंप्लीफाई कर देगा, यहाँ गड़बड़ कर सकता है। लैंग्वेज, रिलैक्स रहो, पेपर से 2-3 दिन पहले गाने सुनना बंद कर दिया करो, नहीं तो एग्जाम में वही गाने चलते हैं, ये बात याद रख लेना। अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रिंटिंग का चक्कर है, अगर एक भी प्लस माइनस गलत होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 15th है, वो कहता है फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो क्लास बोलेगी सर सीधा सीधा सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लो, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से,
1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा माइनस हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर वाली तीनों आइडेंटिटी लग रही हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी लग रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लग रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल अपॉन 1 माइनस आयोटा होगा -1, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल अपॉन 1 प्लस 1, दैट गिव्स यू, ये 1 से 1 बाय आई स्क्वायर से आई स्क्वायर बाय, ऊपर बचा 4i अपॉन 2, दैट इज 2 आयोटा बचा। 2 आयोटा को z में आप लिख सकते हो 0 प्लस 2 आयोटा, देयरफॉर इसका मॉड्यूलस जो होगा वो होगा अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मॉड्यूलस जो होगा, ये नहीं लिखना था, मॉड्यूलस जो होगा वो अंडर रूट में 4 विच इज इक्वल्स टू 2। इसको सिंप्लीफाई करना था, इजी था, बट कहीं ना यार जब गलतियां हो रही होती हैं ना तो हो जाती हैं। आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16 इज अ गुड क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन को मैं गुड बोलूंगा, इंपॉर्टेंट भी बोल सकता हूँ, एग्जाम में भी आ जाता है, बच्चे स्किप कर जाते हैं कि यार रहने दे क्या होएगा। इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, वो कहता है देन शो दैट u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम ऐसे क्वेश्चन को देखकर एज अ स्टूडेंट में डर तो जाता था, बट मुझे मज़ा बड़ा आता था। समझना मेरी बात को, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ आंसर है। मैं जानता हूँ कि मैं इतना लंबा स्टेप नहीं चल सकता था, बट मैं इतना ट्राई ज़रूर करता था, फिर खिचड़ी भी बना देता था, फिर कुछ गड़बड़ भी कर देता था, और कभी कभार पहुँच भी जाता था। नहीं पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद तो थी नहीं कि होगा हमसे, बट कीप ट्राइंग, ट्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में देखा, इसको देखने के बाद मेरे माइंड में ये वाली फीलिंग आई, a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो मैंने कहा पहले इसको खोलता हूँ, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अब अगर क्लास 7 है तो एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अच्छे हो तो एक्स क्यूब आई स्क्वायर की जगह -1 माइनस 3 XY स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस आई क्यूब की वैल्यू होती है, 1000 बार इस चैप्टर में करी है, आई स्क्वायर इंटू आई -1 इंटू आई माइनस आई, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई आई माइनस वाई क्यूब आई इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। क्लास अगर देखे तो एक्स क्यूब माइनस 3XY स्क्वायर प्लस आयोटा कॉमन 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी। अब आप इसको किस नज़र से देखोगे? आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर करो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर करो, और जब आप ऐसा करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्स क्यूब माइनस 3 XY स्क्वायर बराबर आ जाएगा u, और 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बराबर आ जाएगा v। इस चीज को बोलते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। यहां से अगर कुछ नहीं दिख रहा तो x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू u, और यहां से अगर देख रहे हो तो y कॉमन आ रहा है,
3x² माइनस y² इज इक्वल्स टू v। क्लास अगर साथ है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब बस लास्ट नेल इन द कॉफिन, आपने x² माइनस 3y² बराबर हो जाएगा, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, और ये 3x² माइनस y² बराबर हो जाएगा v अपॉन y। चाहो तो इसे 3 मान लो, चाहो तो उसे 4 मान लो, वो 1 और 2 लेने की ज़रूरत नहीं थी, एक स्टेप पहले ले लिया था। अब बस इसको ध्यान से देखो, हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप मेरे बच्चों को पता ही है, अगर इसको हम देख रहे हैं तो हम कर देंगे, ये माता रानी, प्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी है यार। ऐड 3 एंड 4 ऐड करूंगा तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y² बराबर हो जाएगा u अपॉन x प्लस v अपॉन y। x² प्लस 3x² हो जाएगा 4x² माइनस 4y² इज u अपॉन x प्लस v अपॉन y। 4 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस y² इज इक्वल्स टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y। तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 4y²। जो चाहिए था वो आ गया मेरे बच्चों। LHS इज इक्वल्स टू RHS। दिस इज हाउ वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन, और आई होप कि मैं आपको समझा भी पाया हूँ। 17वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहेगी, तो थोड़ा सा देख के चलना। अच्छा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन भी करेंगे। 17वां क्वेश्चन में लास्ट में कराऊंगा, बट सबसे पहले लेट्स कम ऑन टू 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कहता है कि फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ non-zero integral solutions of the equation 1 माइनस आयोटा का मॉड की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें तंग करती है, लैंग्वेज फंसाती है। लैंग्वेज से डरने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले इसको देखकर मेरे मन में फीलिंग क्या आ रही है कि ये मॉड्यूलस है। क्योंकि ये मॉड्यूलस है तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस आई के साथ माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बराबर है 2 की पावर x। तो अंडर रूट में 1 प्लस 1 की पावर x बराबर है 2 की पावर x। अंडर रूट में 2 की पावर x बराबर है 2 की पावर x। अंडर रूट 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2 की पावर x बराबर है 2 की पावर x। तो 2 की पावर x/2 बराबर है 2 की पावर x। क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, दोनों के नीचे वाला पोर्शन सेम है, दोनों की पावर्स को जब मैंने कंपेयर किया तो x/2 इज इक्वल्स टू आ रहा है x, तो ये इधर ले जाओ, 2x बराबर आ रहा है x, तो 2x माइनस x बराबर आ रहा है 0। x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। अरे यार इसमें तो x की वैल्यू 0 आ रही है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। सो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज 0। कंसेप्ट को समझो। उसने बोला इसके नॉन जीरो इंटीग्रल कितने सॉल्यूशन आएंगे, इसके जो नॉन जीरो आएंगे वो कोई नहीं है, इसका एक ही आंसर आएगा, वो आएगा 0। x की वैल्यू, इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, इसके जीरो इंटीग्रल है। अगर आप ये लिखकर आ जाते हो तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। उसने बोला है सॉल्यूशंस कितने आएंगे, सब इसका तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, वो 0 है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं रहा, ये याद रख लेना। ये था क्वेश्चन नंबर 18। 19वां बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 19वां बोलता है कि इफ a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d इंटू e प्लस आयोटा f इंटू g प्लस आयोटा h
बराबर है कैपिटल ए प्लस आयोटा बी कैपिटल बी, देन शो दैट, ये शो करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर। ये हमें शो करना है। क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से लिखा है, तो सबसे पहले इसे मान लेंगे हम प्यार से इक्वेशन 1, और अब लिखेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, हमारे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी, e माइनस आयोटा एफ, g माइनस आयोटा एच बराबर कैपिटल ए माइनस आयोटा बी। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब मल्टीप्लाई 1 एंड 2, ध्यान से a प्लस आयोटा बी, इस पूरे एक्सप्रेशन को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो तो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी एक ब्रैकेट में बंद, c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी दूसरे ब्रैकेट में बंद, e प्लस आयोटा एफ इंटू ई माइनस आयोटा एफ तीसरे ब्रैकेट में बंद, g प्लस आयोटा एच g माइनस आयोटा एच चौथे ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पर a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आयोटा बी से। अब अगर क्लास देख रही है, क्लास बोलेगी सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सर सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू सर ई स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सर जी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर कैपिटल ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब लास्ट बात है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस इंटू माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT, कहता है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी है, 11वीं का मैथ्स अगर समझ आ गया तो आप एक अलग लेवल पे ही पहुंच जाओगे। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, बट मुझे इतना पता है मैं इसकी शक्ल ठीक कर सकता हूँ। 1 प्लस आयोटा, मैंने कहा सिंपली फाइंड 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करता हूँ, पावर को भी रहने ही देता हूँ, रैशनलाइज करूंगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, ये से कट गया 2 आयोटा अपॉन 2, तो कट के सिर्फ बचा i, मतलब ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये बराबर आ गया i की पावर m इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें वो बोल रहा है i की पावर m इज इक्वल्स टू 1 कब होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी m की, जो i की पावर m को 1 कर सके। जिसने मेरा चैप्टर ढंग से मेरे साथ अटेंड किया है वो तो बिना करे ही बोल देगा m की वैल्यू 4 होनी चाहिए, मगर जिसने नहीं किया वो ध्यान देखना, इसमें हम करेंगे हिट एंड ट्रायल। हमने m की वैल्यू डाली 1, लेट, तो i की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो हम लिख देंगे ये वाला आंसर जो आ रहा है हमारा फॉल्स। हमने m की वैल्यू डाली 2, i स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, फॉल्स, ये भी फॉल्स आ रहा है। हमने m की वैल्यू डाली 3, अगर 3 डालते हैं तो i क्यूब क्या 1 के बराबर होता है, i क्यूब होता है i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आई, माइनस आई इज नॉट इक्वल्स टू 1। हमने m की वैल्यू डाली 4, तो i की पावर 4 बराबर होगा
आई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, 1 आ गया, और RHS भी कितना है 1, तो ये आ जाएगा ट्रू। सो द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। सबसे छोटी वैल्यू जो m की होगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो 4 होगी। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन नंबर 17 रहता है, जो मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोशिश की गई है एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल आपको पूरी जान लगा के समझाया जाए, और आई होप आप तक मेरी पढ़ाई पहुंची भी हो। अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करो यार। मेक दिस चैनल अ गुड चैनल। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। लाइफ इज इजी, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। माता रानी का नाम लो और चलते रहो।